सबसे पहले ये कि अमरीकी वफद की अडयाला जेल में आमद हुई है। 30 मिनट मुलाकात जारी रही है। शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार दे दिया गया। इमरान खान के करीबी साथी ने ये कहा है। और शेर अफजल मरवत को 30,000 अच्छे तगड़े लोगों की क्यों जरूरत पेश आ रही है? मोहसिन नकवी साहब की परेशानी क्या है और ये बढ़ती क्यों जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइचा और आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में बहुत ही अहम खबरों में हमें बात करनी है। सबसे पहले ये कि अमरीकी वफद की अडयाला जेल में आमद हुई है। 30 मिनट मुलाकात जारी रही है। ये क्या मामला है? शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार दे दिया गया है। इमरान खान के करीबी साथी ने ये कहा है। क्यों कहा है? और शेर अफजल मरवत को 30,000 अच्छे तगड़े लोगों की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? मोहसिन नकवी साहब की परेशानी क्या है और ये बढ़ती क्यों जा रही है? इन सारी बातों पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मोहसिन नकवी साहब की परेशानी पे और उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब का और अमरीकी वफद का हम जिक्र करेंगे। मोहसिन नकवी साहब की परेशानी ये है कि कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान दिया कि मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो वज़ीर दाखिला पे इन्होंने इत्तफ़ा कर लिया, वरना वो इससे आगे भी बढ़ सकते थे। इस बात में एक तंज छुपा था और इस बात पे फिर ख़बर बनी पाकिस्तानी मीडिया पे। अली हैदर के प्रोग्राम में ये बात हुई और ये फैलती फिर पूरे पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया पर इसका चर्चा रहा। मैंने खोज लगाई कि भाई मोहसिन नकवी साहब तक जब ये बात पहुंची होगी तो उनके जो आजू बाजू में लोग खड़े होते हैं तो उन्होंने क्या वहाँ पे फ़ील किया या मोहसिन नकवी साहब के क्या एहसासात हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ वो शेयर कर दूँ जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस बात को सुन के पहले तो वो इससे बड़े महजूज़ हुए, उन्होंने हल्का सा कहका भी लगाया, लेकिन फिर उन्हें बाद में समझ आई कि एक काम ख़राब हो गया। ये मेरे ऊपर एक छाप तो उनके ऊपर थी, लेकिन इतनी गहरी हो जाएगी और वक्त के साथ साथ इतने जो सियासी रहनुमा हैं वो खुल के उनके बारे में कहना शुरू कर देंगे। अभी अगले चंद दिनों में मामलात इससे भी आगे बढ़ेंगे। ईद के बाद क्या होने जा रहा है कि जो फैसल वाडा है, मोहसिन नकवी हैं, काकड़ साहब हैं, इस तरह के वो लोग जिनके बारे में एक आम तासुर है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लीडर बना दिया है, इन लोगों के ऊपर सियासी वर्कर्स जो हैं आपको तनकीद करते नज़र आएंगे और पार्टियाँ कैसे रोक पाएंगी, ये भी एक सवालिया निशान है। तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ वापस लौटते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने इस बात का पहले तो सुन के मज़ा लिया, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बहुत ही मेरे हवाले से बड़ा ही अजीबोगरीब कमेंट आ गया है और अगर मेरा कोई भरम था, अगर लोगों को नहीं अंदाज़ा था, तो तब भी ये भरम टूट रहा है और ये हकीकत बिल्कुल खुल के सामने आ रही। इससे पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें मोहसिन नकवी साहब जब उम्रा अदा करने गए आर्मी चीफ साहब, तो उनके पीछे कहीं मौजूद थे। उस वक्त तक वो वज़ीर आला पंजाब नहीं बने थे और उसके बाद फिर वो निगरान वज़ीर आला पंजाब बने, फिर चेयरमैन पीसीबी बने, फिर वज़ीर दाखिला बने और फिर वज़ीर दाखिला के बाद सेनेटर बने। तो कहने वालों से जब उन्होंने पूछा कि मैं तो दाखिला का जो वज़ीर है ये तब बनूंगा जब मैं किसी पार्लिमान का मेंबर बन जाऊंगा, यानी सेनेटर बन जाऊंगा, तो कहने वालों ने उन्होंने कहा कि अलीजा, आपको इस बात की हरगिज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चुप करके जाके वज़ीर दाखिला बने, सेनेटर बनवाना ये हमारा काम है, हम देख लेंगे। बात भी उनकी दुरुस्त है। एक मरतबा उनकी बस लाहौर में आमद हुई और बिला मुकाबला फिर उनको सेनेटर वो पंजाब से मुंतखब हो गए। ना सिर्फ वो बल्कि औरंगज़ेब भी मुंतखब हुए जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है। नून लीग के अंदर इस वक्त औरंगज़ेब साहब की भी बिल्कुल कोई मकबूलियत उनकी है, कबूलियत नहीं है। उसकी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो सेकंड नंबर की क़यादत है वो ये समझती है कि इसहाक डार या अपने में से किसी बंदे को वज़ीर ख़जाना बनाना चाहिए था, लेकिन औरंगज़ेब साहब को लाया गया। और वो ये भी समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ साहब और इन सब की मिल के ये मर्ज़ी है जिसकी वजह से औरंगज़ेब साहब ने। तो मोहसिन नकवी साहब की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में वो तनकीद का निशाना बनेंगे। ये जो मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, मोमेंटम महसूस कर रहा हूँ, वो आपके सामने रख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और ख़बर ये है कि शेर अफजल मरवत को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। वो ख़बर क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को सुलेमान अहमद ने रॉन्ग नंबर करार दे दिया। उन्होंने लिखा कि आपने अपने लीडर का गलत फ़ायदा उठाया, यानी इमरान खान का।
और इमरान खान ने आपको साइड लाइन करके दुरुस्त किया, खुरम रोखड़ी की तरह आप भी रॉन्ग नंबर हैं। उन्होंने यूट्यूबर आदिल राजा और हैदर महदी का जिक्र करते हुए लिखा कि सच्चाई की निशानदेही करने पर वो इन दोनों की हमायत करते हैं। पहले तो ये बात करता हूँ, फिर इसका जवाब भी बताता हूँ आपको। बेसिकली उन्होंने अपने फोकल पर्सन की जो लिस्ट है, जिसका ऐलान भी हुआ है आज बैरिस्टर गौहर साहब ने किया है, उसमें से शेर अफजल मरवत का उसको हटाया है इमरान खान साहब ने। उसमें बैरिस्टर गौहर हैं, शिबली फराज हैं, उमर अयूब हैं, इंतज़ार पंजोता हैं, अली ज़फ़र साहब हैं बैरिस्टर। इन लोगों को उन्होंने अपनी मुलाकातों के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से अपने 5 लोग हैं, इनको फोकल पर्सन बनाया है। तो इसकी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो यूट्यूबर जिनका जिक्र किया आदिल राजा वगैरह, ये इनको इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं इनके ऊपर, शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर। शेर अफजल साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका बयान आपकी सोच का आकाश है, ऐसे तनाज़े से आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं। उन्होंने लिखा कि आप जैसे दो दागदारों कहा होगा उन्होंने, से मेरी सोशल मीडिया टीम निपट लेगी। वेट टिल अप्रैल 5 एंड यू एंड अदर्स विल गेट देयर ड्यू, कि जो जनाब ਤੁਹਾਡਾ हिसाब बनता ना उस हिसाब मैं पूरा कर दांगा। और शेर अफजल साहब आपको पता सीधा जवाब देने के ऊपर सोचते हैं। और मैंने उनसे मुलाकात के बाद भी और मैंने उनकी शख्सियत के मुतालिक मैंने जो लोगों से बात की है, तो पता चला यार ये बंदा सीधा साधा है और शुरू से इसका ये मामला है, लगी लिपटी रखे बगैर सुना देना। अब उन्होंने जो अगली बात की, उन्होंने कहा जी धरने में 30,000 लोग हों तो देखते हैं हमारे पे कौन लाठियां बरसाता है। इस्लामाबाद में धरना करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और शेर अफजल मरवत ने ये कहा है कि अगर हमें 30,000 अच्छे लोग मिल जाएं, तगड़े लोग मिल जाएं, जो खड़े होने वाले हों, डट जाने वाले हों। इससे पहले इन्होंने कहा था हमें 200 अच्छे अफसर मिल जाएं तब पाकिस्तान बदल सकता है। तो अब इन्होंने ये कहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मामला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम देखते हैं कि हमें फिर कौन रोकेगा। ये शेर अफजल मरवत साहब ने ये सारी बातें की हैं। अमरीकी वफद की अडयाला जेल में आमद क्या हुई है कि आपको पता है, इससे पहले अडयाला जेल जो है वो इमरान खान साहब की वजह से इस तरह लाइमलाइट में है और लोग अडयाला जेल के बारे में इस तरह से बात करते हैं। अडयाला जेल में अमरीकी वफद आया, 30 मिनट की तकरीबन मुलाकात रही, लेकिन ये मुलाकात हुई है नूर मुकद्दम केस के जो मुलजिम हैं, जिनको सज़ा दे दी गई, और ज़ाहिर जाफ़र साहब वो भी अडयाला जेल में हैं, और उनके साथ मुलाकात रहती है अमरीकी वफद की। तकरीबन आधे घंटे की ये मुलाकात होती है। इससे पहले मेरी मालूमात ये हैं कि चूँकि वो US सिटीज़न हैं तो उनको कुछ ना कुछ पहले भी अमेरिका की तरफ से, अमरीकी जो सफारत खाना है वहाँ से कोई ना कोई चीज़ें कुछ ना कुछ भिजवाया जाता था, उनसे रब्ता रखा जाता था, उनके ख्याल रखा जाता था। नूर मुकद्दम वाला बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। इस हवाले से जो ज़ाहिर साहब हैं वहाँ पे, ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे हैं और एलीट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके साथ मुलाकात हुई है। और अमरीकी जो है इस हवाले से तशवीश में मुब्तला हैं, अपने शहरियों का बड़ा ख्याल रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी एक मुलाकात होना बाकी है जिसका मैं और आप सारे मुंतज़िर हैं। अमरीकी वफद ने एक दिन अडयाला जेल में इमरान खान से भी मुलाकात करने आना और इमरान खान की मुलाकात के हम मुंतज़िर हैं। चूँकि जो ब्रीफिंग हुई थी बाहर, तब कहा गया था आप खान साहब से मिलें और उनसे पूछें कि हालात सारे ठीक हैं। वो मुलाकात होना बाकी है। देखिए वो मुलाकात कब होती है। नए वीलॉग और नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान फ़ारूक उड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।